वो कहते अल्लाह तौबा मोदी कैसे आ गया। पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किसी भी पड़ोसी मुल्क से बेहतर नहीं है। इनफैक्ट चाइना से भी रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। दफा कर दिया, 72 हुर्रों के पास परमानेंटली भेज दिया। मैम इसमें ये होता है एक्शंस समथिंग डिफरेंट होते हैं, एक्शंस और होते हैं, बातें और होती हैं। तो बेसिकली इसमें ये है कि बातें करने में हम लोग काफ़ी आगे हैं, एक्शंस में वी आर नथिंग। ठीक है, तो एक्शंस ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बातों में तो हम लोग बहुत आगे पहुंच गए, एक्शन लोग हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मैशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। और योगी जी अक्सर यही कलर पहने होते हैं, तो उन्होंने जी कहा है कि 6 मंथ्स में जो है वो पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर या पीओके है हम उसको ले लेंगे। अभी एक साहब के साथ मैं शो कर रही थी, आपके किसी टीवी चैनल पर आए थे, तो वो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा आप जानते हैं, तो उनका यही कहना था ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये 6 मंथ्स मतलब ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, योगी जी ने ऐसे चलते फिरते कह दिया, या आप समझते हैं कि वाकई में सीरियस है? आरजू जी, पहली बात यह है कि योगी जी ये वाला कपड़े जो है, ये वाले कलर के कपड़े नहीं डालते, वो भगवा कलर होता है, ये येलो पीतली होता है, येलो येलो डर्टी फेलो वाला काम नहीं करते वो। हाँ, काम जो है बड़ा साफ सुथरा करते हैं। जो गंदगी है उसको कैसे साफ करना है वो योगी जी से बेटर कोई समझता नहीं है। और भारत पे योगी मॉडल जो है वो वैसे भी सुपर हिट है। अब योगी जी वैसे तो बोलते नहीं, अगर बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। योगी जी ने ये नहीं बोला कि मैं करूंगा कि पीओके हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने शायद हिस्ट्री आपको याद दिलाने की कोशिश करी है पाकिस्तानियों को। वो कैसे? आपको याद होगा 2019 हम जब 303 सीटें लेकर सेंटर में मोदी जी आए थे, आते ही हमने एक स्यापा था 75 सालों का, 370 को दफा कर दिया, 72 हुर्रों के पास परमानेंटली भेज दिया। अब उनको भी पता है कि इस बार जब वो आएंगे फिर दोबारा से कोई ना कोई बड़ा कांड तो करना ही है। और मोदी जी ने बोल भी दिया पहले 100 दिनों में मैंने कोई ऐसे बड़े बड़े फैसले करने हैं जो कि बेसिक प्रॉब्लम है देश के अंदर, वो मैंने सॉल्व कर देनी है। अब ये आंकड़े सारी दुनिया लगा रही है, सारे भारतीय लगा रहे हैं कि हो सकता है इस बार पीओके को हम ले लें। अब वो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए नहीं है कि 2019 में 370 पूरा किया था, उसमें आधा कश्मीर हमने पूरे भारत का पार्ट बना लिया। वैसे भी पार्ट तो हमारा ही था, लेकिन उसे फॉर्मली हमने बना लिया। इस बार कश्मीर को पूरा करने का टाइम है। अगर उन्होंने ये ऐसी बात की है, ठीक है, उस वक्त उनका देश था तो हर कोई आ जा सकता था, ठीक है, मगर इस वक्त ये पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इस पर बग़ैर इजाज़त अब आ जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा इसका मतलब है कि उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ थे जिनकी वजह से वो बग़ैर वीज़े पाकिस्तान में आ गए। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनसे सवाल किया गया है रजत सिंह के शो में कि जी आप पाकिस्तान बिना वीज़ा के कैसे चले गए, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर चला गया बिना वीज़ा के नवाज शरीफ के घर, किसी वक्त में तो ये हमारा ही देश हुआ करता था। लेकिन बड़ा ट्रोल किया उन्होंने पाकिस्तान को। बात तो ये है कि ये बात हकीकत है कि किसी वक्त में होता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क है। साथ उन्होंने हमारे एक मीडिया पर्सन की बात की कि वहाँ पर एक मीडिया पर्सन है कैसर खोकर, वो कह रहे थे अल्लाह तौबा दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कानून पाकिस्तान में तोड़ा गया है। वो कैसर खोकर साहब है कि मुझे उनसे मिलवाए, मैं उन्हें बताऊँ। वो कहते अल्लाह तौबा मोदी कैसे आ गया बिना वीज़ा के। ये तो कैसर खोकर साहब को एस्टेब्लिशमेंट के सामने करना चाहिए ना, वो खुद ही पूछ लेंगे कैसे आने दिया। आजकल वैसे भी कभी कोई शायर उठाया जाता है, कभी कोई साफ़ी उठाया जाता है, तो कैसर खोकर साहब का भी नंबर आ जाएगा खुद ही। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया ने मून मिशन किया था चंद्रयान 3, तो पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी, भाई हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं, हमारा पाकिस्तान ही चांद है, बड़े बड़े गड्ढे, ना बिजली ना गैस ना पानी। तो इस पे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लिए उनके झंडे पे चांद है और हमने चांद पर अपना झंडा लगा दिया। देखिए जी, जहाँ तक उनका जो मिशन था खला का, जो मैंने सुना, जो मेरे नॉलेज में, वो तो बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया था। नहीं, चंद्रयान 3 लाइव दिखाया गया था। वो गया जरूर था, लेकिन खला में जाके वो गुम हो गया था। नहीं लैंड कर गया था। आप अभी भी आप गूगल करें, आपको वीडियोस मिलेंगी। चलें, अगर ये लैंड कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का भी गया। कब गया? ये आज से कुछ 10 दिन पहले। वो चाइना ने जो भेजा? चाइना में, लेकिन भेजा चाइना ने, आप वैसे शामिल हो गए हो कि हमारा। देखिए ना, वो अब स्काई वे बस जाती है, ठीक है, लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, तो कोई बीच में लाहौर का मुसाफिर होते तो इसी तरह हम भी बैठ के चलेंगे। अल्लाह का शुक्र पहुँच तो गए हैं। शॉर्टकट नुमाइंदगी तो होगी ना पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात कैसे चाहते हैं?
हाँ जी, अच्छी होनी चाहिए, तजारती होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। देखिए, मैं खुद बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ और इस चीज़ को मैं बेहतर समझता हूँ कि जो ये एक्सपोर्ट होती थी, जो वहाँ से प्याज और यहाँ से जो पत्थर जाता था, तो इससे बड़ा हमारी मईशत को फ़ायदा होता यहाँ से क्या जाता था? है। पत्थर जाता है, वो हमें प्याज बेचते थे, हम उन्हें पत्थर बेचते नहीं वो थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हाँ मुझे पता है। वो- अच्छा वो- हम पत्थर बेचते पत्थर बेचते थे क्योंकि हमारा ना, हम देखते थे कि वहाँ पे रात को जो पत्थर जाता था और इसके अलावा जो हम अपना कनक बेचते थे यहाँ से, ठीक है। अच्छा गंदम तो उनके पास भी बढ़ी है, चलो कुछ ना कुछ आता ना जाता आता होगा। ये श्योरिटी नहीं है, मुझे नहीं लगता इंडिया गंदम खरीदता होगा। लेकिन इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा कि हम उनसे हम जो उनसे ज़्यादा लेते थे। आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो ये भारत का इंटरनल मैटर है। इस तरह से स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से की तरफ से आना, आप इसको किस तरह से देखते देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि प्योरली ये स्टेटमेंट्स पब्लिक कंजम्पशन के लिए दी जाती हैं और ये समझते हैं कि ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के तो कश्मीर के मसले को जिंदा रख सकते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि कश्मीर का मसला मुर्दा हो चुका है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, दुनिया में कोई उसको नहीं पूछता। ये मसला अब जमीन में दफन हो चुका है। यानी आप अपने मुल्क के हालात नहीं देख रहे, एक ऐसे मसले पे आपने अपने आप को ऐसे मसले में उलझाया हुआ है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई उसका हल आपके नज़दीक सिवाय इसके नहीं है कि आप भारत से ताल्लुकात अच्छे करें। हैं? पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किसी भी पड़ोसी मुल्क से बेहतर नहीं है। इनफैक्ट चाइना से भी रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, वो एकदम फेलियर, डिजास्टर के रूप में देखी जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ जो एक्सपर्ट्स का दावा है? ये बिल्कुल दुरुस्त है जी, पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं और जैसे अफगानिस्तान में कोई रेलवेज नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हाल ही में मोदी ने रजत शर्मा को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई ऐसी बातें बोली जो पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने बोला कि पाकिस्तान एक समय उनका ही देश था और वो वहाँ बिना वीज़ा चले गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मैं खुद लाहौर जाकर उनकी न्यूक्लियर पावर को टेस्ट कर कर आया हूँ, इसलिए उनसे और उनके न्यूक्लियर बम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये उनका एक निशाना था कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस के नेता हमेशा ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के हाथों में चूड़ियाँ नहीं है या फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और वो भारत के ऊपर चला देगा, इसलिए पाकिस्तान को जवाब देना या उनसे किसी भी मुद्दे पर लड़ना ठीक नहीं है। यही जवाब था नरेंद्र मोदी का कि अगर उनके पास न्यूक्लियर बम है तो भारत के पास ही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम है वो बहुत ही रिलायबल नहीं है और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन बयानों के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं।